नमस्कार, मेरा नाम है पूजा विकास और आप देख रहे हैं फिल्मी मस्ती। दोस्तों, एक फिल्म आ रही है अफसर बिटिया, जिसकी मुख्य अभिनेत्री श्रुति राव मेरे साथ है, जो अपनी फिल्म के बारे में, अपने किरदार के बारे में हमसे बात करेंगी। श्रुति, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसी है आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। बारिश वगैरह हो रही है आपके यहाँ पर? ये पूछने की बात है, मैं किसी अलग देश से थोड़ी हूँ इसी देश से हूँ तो ऑब्वियसली होगी अच्छा, मानसून का महीना है और आपकी फिल्म अफसर बिटिया टीवी पर रिलीज हो रही है। क्या कुछ कहेंगी दर्शकों को, और बताइए कहाँ रिलीज हो रही है फिल्म? सबसे पहले भोजपुरिया दर्शकों को मेरा प्रणाम। हमारी फिल्म आ रही है 22 जुलाई शाम 7 बजे भोजपुरी सिनेमा पर, और साथ में दंगल ऐप पर भी। और बहुत अच्छी बात है कि बारिश हो रही है इस मौसम में, तो मुझे लगता है कि सब ज़्यादातर घर पे ही रहते हैं। तो आप लोग अपनी फैमिली के साथ देखिए कल शाम 7 बजे अफसर बिटिया, क्योंकि बहुत प्यारी पिक्चर, बहुत अलग कॉन्सेप्ट और अलग कहानी के साथ आ रही है। जैसे कि आप लोग वेब सीरीज़ देखते हो या फिर रियलिटी ढूंढते हो, तो अफसर बिटिया में आपको कुछ भी नकली नहीं मिलेगा, सब रियल मिलेगा। तो देखना चाहिए आप लोगों को। अफसर बिटिया ट्रेलर जैसे हमने देखा, काफ़ी पसंद किया गया, लोगों ने काफ़ी पसंद किया। आपको कैसी प्रतिक्रिया मिली है अब तक दर्शकों से ट्रेलर देखने के बाद? बहुत अच्छी मिली है। मैं सबसे बड़ी बात तो ये बोलना चाहूँगी कि जितना भी व्यूज़ आया है, जितना भी प्यार मिला है, रियल मिला है, कुछ भी फेक नहीं मिला है। और जितने भी कमेंट आए हैं, सब ने अप्रिसिएट ही किया है और सराहा ही है कि बहुत अच्छी फिल्म, ऐसी फिल्में आनी चाहिए, सीखना चाहिए कुछ लोगों को। मैं खुद से क्या बोलूँ, आप लोग खुद से कमेंट में जाके देख सकते हैं। मतलब एक भी नेगेटिव या एक भी ट्रोलिंग वाला कमेंट नहीं है। जितने कमेंट आए हैं सिर्फ और सिर्फ यही है कि ऐसी पिक्चरें आनी चाहिए और ऐसे कॉन्सेप्ट पे काम होना चाहिए, क्योंकि ये रियल है। तो बहुत ही अच्छा। और इवन इसके साथ साथ जो पब्लिक का था ही, मेरे खुद के फ्रेंड्स और मेरे खुद के फैमिली मेम्बर्स या फिर इंडस्ट्री से लोगों का बहुत सपोर्ट, बहुत प्यार मिला कि श्रुति बहुत अच्छी पिक्चर बनी है और बहुत अलग कॉन्सेप्ट टाइप का ये फिल्म है। तो मैं ये कहना चाहूँ। श्रुति, अफसर बिटिया कैसे आप तक पहुंची? अफसर बिटिया मेरे पास पहले मेरे पास ये नहीं आती, अगर मतलब मैं रियल बताऊँ तो। अगर मैं चैलेंज नहीं लेती तो शायद मेरे पास नहीं आती, क्योंकि अफसर बिटिया दिखना ही था उसको। और इसमें कुछ ऐसा नहीं था कि लाइक मैंने इससे पहले जितनी भी फिल्में की हैं, अलग अलग फ्लेवर, अलग अलग जोनर्स, अलग अलग कॉन्सेप्ट की फिल्में बनी हैं, लाइक वही मॉडर्न लड़की, वही बहू रानी टाइप। तो ये जब आया तो पहले तो मेरे बहुत ही प्यारे, मैं ये बोल सकती हूँ कि फैमिली मेम्बर ही बोल सकती हूँ, और मैं जिनके साथ मेरा जुड़ाव होता है हो ही जाता है। तो अनीता शर्मा मैम, जो कि मैं उनको अपनी फैमिली मेम्बर ही मानती हूँ, और उनका एक प्यार था कि श्रुति तुम करो। तो उन्होंने मुझसे डायरेक्ट नहीं बोला था ये करने के लिए। वो और हमारे जो कि जीजू हैं, और जो कि भोजपुरी के बहुत जाने माने राइटर और फिल्म राइटर, और अभी तो वो अच्छी अच्छी पिक्चरें भी वो कर रहे हैं, एज डायरेक्टर काम कर रहे हैं। तो उनका कॉल आया मेरे पास, मैं शूट पे थी, और कॉल आया, श्रुति ऐसे ऐसे करके एक फिल्म है तो करना चाहोगी? पहली बात तो कोई भी आर्टिस्ट पिक्चर छोड़ना नहीं चाहता है, वो दिस डैट का जो भी रीज़न होता है, चाहे बजट इशू या फिर स्क्रिप्टिंग इशू। तो मैंने बोला कि हाँ करूँगी ना। जब उन्होंने कॉन्सेप्ट मुझे बताना शुरू किया तो मैं पानी पी रही हूँ और मैं ऐसे लंबी लंबी ब्रीदिंग ले रही हूँ, क्योंकि काफ़ी हद तक पूजा ये जो स्टोरी है ये मैं अपने खुद से रिलेट करती हूँ, जो इस लड़की की जर्नी रही है। एंड इसके बाद उन्होंने जब मुझे बताना शुरू किया तो मैं सुन तो रही हूँ, लेकिन मेरे आँख से ऐसे रियल बता रही हूँ मैं, टचवुड बूप्स बम्स आ रहे हैं, मैं रोने लगी थी उस टाइम। और थोड़ी देर के लिए मैं शांत हो गई, और राकेश त्रिपाठी सर का क्या हुआ श्रुति, सुन रही हो ना? हाँ 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 सुन रही हो। एंड उसके बाद मैं बनारस सोनभद्र में शूट करी थी राजा डोली लेके आजा, दिनेश सर के साथ फिल्म। तो उसके बाद मुझे बोला कि ठीक है तो हम करते हैं प्लान, बॉम्बे आओ तो फिर एक बार बैठते हैं। मैं बॉम्बे आई जब, तो आने के बाद फिर अनीता मैम से मिली और राकेश सर से मिली, कन्हैया सर भी इसमें डायरेक्टर हैं। तो हमारी जब कन्वर्सेशन हुई तो उन्होंने इतने सारे चैलेंज दे दिए मुझे कि पहली बात तो बता दो कि तुमको ये जो दिख रही हो ये नहीं दिखना है, 2 चोटी करनी है, तेल लगाना है भर के, और पतली होना पड़ेगा, मतलब स्लिम होना पड़ेगा। मैं मतलब ऐसे सुनी जा रही हूँ उनको, मैं मतलब देख रही हूँ कि कुछ तो कम करेंगे अब। उसके बाद ये सीन है, चप्पल नहीं पहनना पड़ेगा, ड्रेस से मैं खुद से ड्रेस डिज़ाइन करूँगा, जो दूंगा वही पहनना पड़ेगा। ठीक है सर, हाँ सर ठीक है ठीक है। उसके बाद कई हद तक तो जो विद्या हमारे अफसर बिटिया का किरदार है, मैं खुद भी हूँ रियल में, तो मुझे लगा कि यार चलो कुछ तो रियलिटी मिल गई। लेकिन एक हीरोइन का जब टैग लगता है ना, तो सब हीरोइन को खूबसूरत ही देखना पसंद करते हैं।
कोई भी हीरोइन के नाम पे आता है यार, हाय कैसी होगी। मैं खुद भी कहीं मतलब एज व्यू देखने जाती हूँ तो ऐसे ही सोच के जाती हूँ। लेकिन जब ये आया मेरे पास, जब उन्होंने चैलेंज दिया, फिर इस फिल्म के जो प्रेजेंटर है प्रदीप के शर्मा, जो कि सर के साथ मैंने पहले भी कई सारी फिल्में की हैं, तो उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें बताई कि श्रुति देख ले, अगर तू कंफर्टेबल है तो कर, वरना मत कर। तो जब उन्होंने ये बात बोला तो कर लेगी ना, वेट लॉस कर लेगी ना, मैं बोला हाँ सर कर लूँगी। और जो कि मैं बहुत बड़ी फूडी हूँ, बहुत बड़ी, मुझे मतलब खाना बहुत पसंद है, मुझे पर्सनली कुछ पसंद है तो वो खाना ही पसंद है। तो मैं ठीक है सर हाँ कर लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ से दिल्ली गई, मैंने रात का खाना ही स्किप कर दिया, और खाती थी लेकिन रात में कुछ नहीं खाती थी, दूध पीती थी बस। करते 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 फिर स्क्रिप्ट आई, फिर डिस्कशन करते 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 फाइनली हम लोग सेट पे गए। और जितने चैलेंज आए थे मेरे साथ, मैं ये कहूँगी कि मैंने खुद से कुछ भी प्ले नहीं किया है। मुझे अभी भी मेरे क्लाइमेक्स याद हैं, एक एक सीन याद है। जब पहला शॉट था मेरा, तो मैं जब आई रेडी होके, तो मेरे डायरेक्टर ने बोला कि हाँ अब दिख रही हो, अब से अफसर बिटिया दिख रही हो। तो वो जो था मेरे मतलब मुझे चाहिए था ये कि मुझे बोले अफसर बिटिया दिख रही हो, श्रुति तुम श्रुति नहीं दिख रही हो। तो वो चीज़ था। हाँ, पूरी टीम ने बहुत मेहनत किया है। राकेश त्रिपाठी सर, उनकी ये जो कि उन्होंने बहुत सारी हिट पिक्चरें दी हैं, उनके खुद के कलम से बनाई गई कई सारी ऐसी फिल्में हैं जो उन्होंने, उनकी लिखी हुई फिल्मों पे और डायरेक्टर जो भोजपुरी के टॉप डायरेक्टर्स हैं उन्होंने डायरेक्शन दिया है। तो एक मेरे पास ये प्लस पॉइंट था कि हाँ पहली बार तो राकेश सर कर रहे हैं, लेकिन अनुभवी हैं, पढ़े लिखे डायरेक्टर अगर हमारे पास आ रहे हैं, और उनका एक तो डायरेक्शन जो था और कन्हैया का, वो मुझे ऐसा बिल्कुल मैं कॉन्फिडेंट थी कि ये लोग कर लेंगे साथ में। तो जब करने गए तो बड़ा मज़ा आया। और एक एक चीज़ अनीता मैम ने किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रखी, जो चीज़ चाहिए था किरदार को वो सारी चीज़ें दी। हाँ थोड़ा सा समय लगा हमारी पिक्चर को आने में, लेकिन अब जब आई है तो आप लोग का इतना प्यार मिल रहा है, तो मुझे क्या ही चाहिए। मैं इसी चीज़ के लिए तो मैं चाहती थी कि मतलब मैंने जितनी भी पिक्चर की है मुझे सबने अप्रिशिएट किया है, लेकिन एज परफॉर्मर इस फिल्म में मुझे ये बोला है लोगों ने कि श्रुति तुमने परफॉर्म बहुत अच्छा किया है। तो आई एम सो हैप्पी। और इस फिल्म से ठंड के टाइम में शूट कर रहे थे, कैसे कैसे पिक्चर आई, कैसे कैसे ये हो गया, कैसे शूट कर लिया, कैसे डबिंग कर लिया। मैं क्लाइमेक्स का जब डबिंग कर रही थी तो मैं खुद करते करते रो रही थी। एक सीन आता है कि फादर, सारी जर्नी चलती है, फादर का कुछ ऐसा एंगल, वो टीवी में देखेंगे जब आपका शाम को भोजपुरी सिनेमा पे 22 तारीख को, तब पता चलेगा। तो वो डबिंग करते करते मैं रियल में रो रही थी। मुझे लग रहा था कि मेरे खुद के घर में ऐसा इंसिडेंट हो गया, क्योंकि अफसर बिटिया मैंने रियलिटी में किया है। जितना संघर्ष उस लड़की के लाइफ में है, कितना उसको एक एक चीज़ की प्रॉब्लम्स होती है पूजा, आप लगा लो कि हर किसी के लाइफ में वो सो कॉल्ड चिल वाली लाइफ या माँ बाप का फुल पैशों पे ऐश करने वाली लाइफ हर बच्चों को नहीं मिलती है ये लाइफ, और ये जर्नी हर बच्चों के साथ नहीं होती है। तो मैं ये कहूँगी कि एक अलग टाइप की फिल्म है, एक अलग कॉन्सेप्ट है। पूरी टीम को मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि मेरे डायरेक्टर, मेरे प्रोड्यूसर, मेरे प्रेजेंटर, मेरे एक एक मतलब एनी वन मेंबर, सबके आँखों में वो एक है चमक है अफसर बिटिया को लेकर के। मैं अभी बोलते बोलते मुझे रोना भी आ रहा है अफसर बिटिया को लेकर के कि ये पिक्चर कहीं फ्लॉप ना हो जाए। एक होता है कि जब हम कोई फिल्म कर रहे होते हैं ना, तो बहुत बड़ा चैलेंज मिल जाता है। लोग हमको कहीं ना कहीं पीछे से बैक बाइटिंग करते हैं कि तुम क्यों कर रही हो ऐसा कॉन्सेप्ट, तुम पागल हो क्या। ये करते टाइम मेरी बहुत खिंचाई भी हुई है, इंडस्ट्री के लोगों ने मुझे ट्रोल भी किया है, पर्सनली मुझे बहुत मतलब बोलते हैं ना कि मुंह पे ना बोल के बैक बाइटिंग भी हुई है। तो पूरी टीम सच में बहुत इस मतलब मैंने एक एक एनी पीपल, एनी मेंबर जो अफसर बिटिया से जुड़ा हुआ है, उनकी आंखों में एक चमक है कि ये पिक्चर जब आए तो कुछ कमाल करे। चाहूँगी कि आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिले, क्योंकि क्या ही बोलूँ मैं टचवुड इस फिल्म से अभी तक मैंने और भी पिक्चरें साइन की हुई है, कर भी रही हूँ, 34 पिक्चरें मैं कर चुकी हूँ, लेकिन सॉरी की आंखों में वो उम्मीद दिख रही है जो दर्शकों से आप कर रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि दर्शक आपकी इस फिल्म को जो आप प्यार चाहती है वो देंगी। फिल्म में कुणाल जी है, कैसा एक्सपीरियंस रहा है उनके साथ काम करने का? हाँ, कुणाल सर के साथ इस फिल्म में जो एक्सपीरियंस था, पहली बात तो मैं बता दूं कि कुणाल सर के साथ ये मेरी तीसरी फिल्म थी। कुणाल सर को मैंने आशिकी के सेट पे देखा था। आशिकी जब हम लोग कर रहे थे
तो आशिकी के टाइम में जब मैंने उनको वैनिटी में देखा, मैं बहुत इमोशनल हूँ, टच छोड़ पे बता दूँ कि जितनी मैं बिंदास, जितनी दिखती हूँ जो, वो रियल में मेरा एक ही है कि मैं दिल की इतनी साफ़ हूँ कि मेरा कई बार पोपट बन जाता है और सो सॉरी, मैं मतलब क्यों रोती मुझे भी नहीं पता तो कुणाल सर को मैंने आशिकी में देखा था, और ऐसा वैनिटी में, मेरी वैनिटी में उनका मेकअप चल रहा था, तो उनकी पिक्चर तो मैं बहुत छोटी थी तब से, एक बैरी बेले कंगना उनकी पिक्चर देखी थी, तो उनके साथ वो जब मैं पहली बार गई मिली उनसे तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि चाइल्ड थी तब से देख रही थी उनको। तो स्क्रीन शेयर आशिकी में किया, उसके बाद फिर मैंने एक और पिक्चर की उनके साथ, फिर अफसर बिटिया में करने का मौका मिला, और बाकी तो पिक्चरें आई बट लकीली कुछ वर्कआउट नहीं हो पाई चीज़ें, तो नहीं हो पाया। लेकिन कुणाल सर के साथ एक्सपीरियंस ये था, एक तो उनका एक्ट, उम्दा परफॉर्मर, एक्ट के बाद एक ये लगा सकते हैं कि मतलब किसी ने अपनी ज़िंदगी में स्टारडम देखा है तो मैं ये कह सकती हूँ जो आजकल के स्टारडम, इससे बहुत अलग टाइप का स्टारडम उन्होंने उस जोन में देखा है। तो इतना कुछ देखने के बाद उनको डाउन टू अर्थ देखना, अपने आर्टिस्टों को समझाना, ये सब सीखा। और आकाश जो मेरे को एक्टर इस फिल्म में, मेरे जो अपोजिट हीरो हैं, उनका भी बहुत ही अच्छा डेडिकेशन था, बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। और बीना पांडे जी हैं, मोना रॉय जी हैं, ये दोनों बहुत ही प्यारी लेडी हैं, दोनों अपने अपने जगह पे, अपने अपने लेवल पे अच्छा काम कर रही हैं और सीनियर हैं। तो एक मज़ा आता है जब आपको कोई सीनियर वाली टीम मिलती है, मतलब वहाँ पे हेक्टिक नहीं होता है, आपको सीखने ही मिलता है, मतलब ये नहीं होता है कि आपको समझाना है। तो अच्छी टीम थी, अच्छी टीम मिली थी, और बाबा मोशन में तो जब भी काम किया एक अच्छी टीम मिली है और यहीं से शुरुआत किया है, तो मेरे लिए तो कहीं ना कहीं लकी एक प्लेटफॉर्म रहा ही है बाबा मोशन के साथ तो ये है, और बहुत अच्छी पिक्चर है। और ये कहूँगी कि अगर आप लोग इस फिल्म को प्यार देंगे ना, तो भोजपुरी इंडस्ट्री में, जैसे कि विद्या आप लोगों ने बोला, विद्या भी, अगर हम लोगों ने अफसर बिटिया शूट किया तो उसके करने के कुछ टाइम बाद ये कॉन्सेप्ट आया। मैं नहीं कहती कि किसी ने कॉपी पेस्ट किया है, हमारा अफसर बिटिया अलग है, विद्या अलग है, लेकिन इंस्पिरेशन के रूप में ऐसी पिक्चरें आनी शुरू हो गई। तो आज के टाइम में मैं नहीं कहती कि हीरोइन ओरिएंटेड या हीरो ओरिएंटेड फिल्में बन रही हैं, बट स्टोरी बन रही है। तो अगर आप लोग प्यार दोगे ना, तो मुझे लगता है कि भोजपुरी सुधर जाएगी। और भोजपुरी इंडस्ट्री में जो वर्गैलिटी जो आप लोग बोलते हैं, कमेंट में करके गालियाँ एक दूसरे को देते हैं, तो आप लोग खुद ही, आप लोग को आंसर मिल जाएगा। जैसे अफसर बिटिया की स्टोरी बहुत अलग है, लुक बहुत अलग है, उसमें कुछ भी वर्गैलिटी नहीं है। आप अपने मम्मी के साथ, पापा के साथ, दादा दादी के साथ, अपने जो सीनियरनिज़म वाली जो चीज़ें होती हैं ना, उनके साथ बैठ के देख सकते हैं, कुछ भी वर्गल नहीं है, कुछ भी देख के आपको ऐसा नहीं लगेगा पापा हैं, ऐसा वाला नहीं लगेगा। तो देखिए आप लोग, और अपना प्यार दीजिए, कमेंट करके बताइए ट्रेलर पे कि कैसा लगा।